नमस्कार साथियों। बिहार में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का वैकेंसी आना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे भर्ती आना शुरू हो चुका है। फिलहाल में जो नोटिफिकेशन आया है इसमें 2 जिलों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हम उस 2 जिलों के बारे में बताएंगे कि वैकेंसी कौन कौन से जिला में आया है और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए क्या क्या योग्यता है, यानी कि पात्रता क्या है, उम्र सीमा क्या रहने वाली है और साथ ही साथ आप फॉर्म को कैसे भरेंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करिएगा। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे हम बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं, जिसे इंग्लिश में ICDS के नाम से जाना जाता है, इसके वेबसाइट पर है। यहीं पर देखेंगे 2 जिला में अभी भर्ती निकाली गई है। पहला जिला आपका जो है लखीसराय होने वाली है। पद की बात की जाए तो लेडीज सुपरवाइजर के पद पर होने वाले हैं। यहाँ से इसका विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन 7 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं, 27 सितंबर तक आवेदन चलेंगे। दूसरा भर्ती जो निकाली गई है पटना जिला से लेडीज सुपरवाइजर के पद पर ही है। 10 सितंबर से आवेदन स्टार्ट किए गए हैं, 5 अक्टूबर तक आपके आवेदन चलने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आवेदन करने का भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। पहले मैं कुछ योग्यता के बारे में जानकारी को समझता हूं कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने दोनों जिला का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है। ये लखीसराय का है, ये पटना जिला का नोटिफिकेशन है, जिसमें बताया गया है आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका, जिसे हम लोग सुपरवाइजर के नाम से जानते हैं, कि पद पर नियोजन के लिए ये कुछ आवश्यक योग्यता है जो होनी चाहिए। दोनों जिला के लिए योग्यता सामान्य है, ध्यान रखिएगा। बाकी और भी जिला में ये भर्ती आएगी, बिहार के जितने भी जिले हैं सब में भर्ती आएगी, यही योग्यता रहेगी। कम से कम बताया गया कि न्यूनतम योग्यता जो होगी मैट्रिक पास होना जरूरी है और चयन वर्ष की 1 जनवरी को 10 वर्ष की कार्यकाल पूरी होनी चाहिए। यथार्थ 1/1/2024 को 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। मतलब क्या है कि ये भर्ती उनके लिए है जो आंगनबाड़ी सेविका के पद पर जो महिला काम ऑलरेडी कर रही है विगत 10 वर्षों से, उनका 1/1/2024 तक 10 वर्ष कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए भर्ती होने वाली है। उम्र सीमा की बात की जाए तो उम्र आपकी जो होगी विज्ञापन वर्ष 2024 के 1 जनवरी को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। अभ्यर्थी को इस आशय का अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा, वे नियमित नियुक्ति की दावा नहीं करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये जो भर्ती होने वाली है पटना जिला में 55 पदों पर निकाली गई है। हर कैटेगरी के लिए निर्धारण कर दिया गया है कि कहाँ कितनी सीटें हैं। आवेदन करने की पूरी डेडलाइन आपको बताई गई है। 5 बजे शाम तक 5 अक्टूबर तक आवेदन करेंगे। वेबसाइट दिए गए हैं, ये इनका वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा। दूसरा नोटिफिकेशन देखेंगे लखीसराय समाहरणालय के द्वारा निकाला गया है। इसमें भी वही जानकारी दिए गए कि ये भर्ती जो है आंगनवाड़ी जो सेविका है जो ऑलरेडी 10 वर्ष काम की हुई है उनके लिए रहने वाली है। दूसरी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जिस जिला के लिए ये भर्ती होती है उस जिला के जो निवासी होते हैं, उस जिला के जो आंगनवाड़ी सेविका होती है वही आवेदन कर पाएगी, क्योंकि इसमें अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जो बनाया गया आपका आवासीय प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड करना जरूरी होता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो ये गाइडलाइन है जिसको एक बार देख लेना है। और आप चाहते हैं अप्लाई करना या नोटिफिकेशन डाउनलोड करना तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM गूगल में लिखेंगे, ऑनलाइन अपडेट STM.in का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, इसे ओपन करना है। लेटेस्ट जॉब में ही आपको मिलेगा ICDS सुपरवाइजर वैकेंसी, जिस पर क्लिक करना है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। नीचे आकर डायरेक्ट नोटिफिकेशन पटना वाला डाउनलोड करना है तो यहाँ से करेंगे, लखीसराय वाला डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। आप इस वेबसाइट पर आएंगे जहां पर एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू रजिस्टर, जिस पर क्लिक करना है। अब जब क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए बताया गया है कि जहां पर भी ये स्टार बना है इस प्रकार वो जानकारी भरना है, जहां नहीं दिया गया है वो आप छोड़ सकते हैं। अब इसमें विज्ञापन संख्या चुनना है, तो मैंने अभी बताया कि अभी 2 जिले में भर्ती चल रही है, लखीसराय और पटना। तो आपको देखना है कि आपको किस जिला के लिए अप्लाई करना है, उस जिला को आप यहाँ से चयन करेंगे। फिर आपको आवेदित पद पूछा गया है तो आपको लेडीज सुपरवाइजर के पद पर भर्ती है तो उसको ही चुनना है।
जो भी आवेदक का नाम होगा आप मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट देखेंगे उस पर जिस भी अकॉर्डिंग होगा उस अकॉर्डिंग लिखेंगे। जो भी उनका नाम होगा यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है। मैं एग्जांपल के लिए मान लीजिए डेमो देवी के नाम से मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपका जो एक्चुअल जानकारी होगा उसे फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलता है, यहाँ से जो भी साल हो उसे चयन करेंगे, जो महीना हो यहाँ सब चयन करेंगे, जो डेट हो इससे इस प्रकार आप चयन कर सकते हैं। उम्र बता देगा। ईमेल आईडी जो भी होगा ईमेल आईडी डालना है। मोबाइल नंबर जो होगा उसे डालना है। एक ऑप्शन मिलेगा गेट ओटीपी का जिस पर आपको क्लिक करना है। अब ये फॉर्म सिर्फ महिलाएं भर सकती है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। भारतीय वो नागरिक होनी चाहिए और बिहार राज्य के निवासी होनी चाहिए। जिला जिस जिला में भर्ती होगी उसी जिला के आपको निवासी होना भी जरूरी है, ये भी ध्यान रखना है। अब जैसे मोबाइल ईमेल डालकर आप ओटीपी जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करते तो ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई कर लेना है। फिर नीचे आना है, जो भी आपका आधार नंबर है उससे आपको फिल करना है। जो कैप्चा कोड दिए गए हैं उससे फिल कर चेक बॉक्स पे टिक करना है। रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है सफलतापूर्वक कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको यूजर आईडी मिला है उसको संभाल कर रख लीजिएगा। लॉगिन करने के लिए एक ऑप्शन दिए गए हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, जिस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी जो यूजर आईडी मिला है उससे डालेंगे। गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को फिल करेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार आपके सामने डिटेल आता है, जहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है व्यक्तिगत विवरण संपादित करें, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपकी कई सारी जानकारी यहाँ पर फिलअप रहती है। जैसे विज्ञापन संख्या, पद का नाम रहता है, आपका जो भी नाम है वो देखने को मिलता है। पिता का जो भी नाम होगा आप यहाँ पर लिखेंगे और इंग्लिश में यहाँ पर जानकारी को देनी है। साथ में देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है कि माता जी का नाम लिखे, तो माता जी का नाम यहाँ पर इंग्लिश में लिखिएगा और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया तो यहाँ पर इंग्लिश में आपको बतानी है। जेंडर आपका देखने को मिलेगा, आपकी विवाहित स्थिति बतानी है, आप शादीशुदा है या अविवाहित है वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। अब जैसे मैंने विवाहित चुना तो यहाँ पर पति का नाम पूछ रहा है। अगर कोई यहाँ से अविवाहित चुनती है तो उनको ये पति का नाम डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर पति आपकी शादी हो चुकी है तो पति का नाम इंग्लिश में लिखेंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप बिहार से है, तो यहाँ पर आपका हाँ ही रहेगा। आपका वर्ग मतलब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आप यहाँ से चुनेंगे। जैसे मैंने कैटेगरी बीसी चुना तो पूछ रहा है कि किस जाति से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ से आप अपना जाति जो है आप चुन लेंगे। तो उसके बाद अगर आप दिव्यांग होंगे तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका जिला जो है पटना रहेगा, अगर आप लखीसराय से करते तो लखीसराय रहेगा। उसके अलावा जो भी आपका यहाँ से प्रखंड होगा वो प्रखंड आप यहाँ से चयन करेंगे। उसके अलावा जो भी आपका पंचायत होगा यहाँ से आप पंचायत को चयन करेंगे और जो भी आपका वार्ड नंबर होगा वार्ड नंबर चयन करेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखने को मिलेगा। आपका अस्थायी पता जो भी हो, जैसे भी हो, जैसे विलेज तो VILL कर विलेज लिखिएगा, फिर कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन लिख देना है। इस प्रकार जानकारी दीजिएगा। उसके बाद अगर आपका अस्थायी पता पत्राचार का पता दोनों समान है तो टिक कर दीजिएगा। जो पिन कोड है पिन कोड आपको बतानी है। नीचे आएंगे, आपकी राष्ट्रीयता इंडियन रहेगा। इसके अलावा आपको बोला गया कि अभ्यर्थी का पहचान चिन्ह आपको बतानी है। पहचान चिन्ह का मतलब ये है, हालांकि इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है कि मैट्रिक के प्रवेश पत्र के अनुसार, हालांकि पहचान चिन्ह का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में कोई ऐसा निशान जो कटा का हो, जला का हो, ये निशान को पहचान चिन्ह के रूप में मांगा जाता है। तो आप देख लीजिएगा आपके शरीर में कोई ऐसा पहचान चिन्ह होगा, आप जानकारी को दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधी जो मुकदमा है ये सब तो दर्ज तो नहीं है, अगर है तो हाँ, नहीं तो आपको नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, पूछ रहा है कि क्या आपका चयन पहले कभी रद्द किया गया है, तो अगर ऐसा है तो हाँ, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको घोषणा करना है कि आप पर कोई केस मुकदमा नहीं है। साथ में आपको ये भी घोषणा करना है कि आपका जो आवेदन है पूर्व में कभी रद्द नहीं किया गया है, तो आप इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपकी वो डिटेल ऐड होगी। फिर आप आ जाएंगे शैक्षणिक योग्यता वाले विवरण में। इसमें आपसे पूछी गई है कि जो भी आपने पढ़ाई किया है, जैसे मैट्रिक किया होगा तो मैट्रिक किस बोर्ड से किया है आप लिखेंगे यहाँ पर। साथ में मैट्रिक में सभी विषय होते हैं तो यहाँ पर सभी विषय मिलेगा। किस राज्य से आपने इसकी पढ़ाई की थी, कब आपने उत्तीर्ण किया था, वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। साथ में कुल
अंक बताएंगे। तो कुल अंक का मतलब ये हुआ कि कुल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो आपको बतानी है, और जो अतिरिक्त विषय है उसको छोड़कर बतानी है। साथ में आपकी श्रेणी कौन सी है, प्रथम, सेकंड या थर्ड, वो बताएंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट भी किया है तो इंटरमीडिएट बताएंगे कि किस बोर्ड से किया है, आप यहाँ पर लिखेंगे। हालांकि इसमें मैट्रिक कम से कम चाहिए ही चाहिए, अगर है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। मैं बता देता हूँ, जैसे अगर इंटर किए तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से किए वो बताएंगे, किस राज्य से आपने पढ़ाई किया था, कब आपने इसको उत्तीर्ण किया था, साथ में कुल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले थे वो बताएंगे, और कौन से श्रेणी था आपका वो बताएंगे। कोई स्नातक की हुई है तो स्नातक की जानकारी देनी है, स्नातक में कौन सा आपने सब्जेक्ट पढ़ा था वो सब जानकारी आपको देनी है। इसके अलावा अगर आपने पीजी किया तो पीजी की जानकारी देकर आप यहाँ से इसे सेव करेंगे। इस प्रकार आपकी डिटेल ये सेव होती है। फिर आप नीचे आएंगे, अगर आपके पास कोई कार्य अनुभव है तो आप यहाँ पर जानकारी देंगे। नोट में इन्होंने बताया है कि मार्गदर्शिका के कंडिका 4 में बताया गया है कि चयन वर्ष की 1 जनवरी को 10 वर्ष कार्यकाल अनिवार्य है। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी आप वर्तमान समय में आंगनवाड़ी सेविका के पद पे होंगे तो किस जिला में आप काम कर रहे हैं वो जिला यहाँ से आपको चयन करने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पर बताना है परियोजना जो आपका है, कौन सा परियोजना है वो बताएंगे। हालांकि हर जिला के लिए अलग अलग परियोजना होता है, आपको भली बात ये अवगत होंगे आप, वो आपको बतानी है। साथ में आंगनबाड़ी का नाम आ जाएगा उस परियोजना के तहत, तो आप अपना आंगनबाड़ी केंद्र का नाम चयन कर लीजिएगा। साथ में आंगनबाड़ी केंद्र का जो कोड होगा देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछता है कि क्या आपको कभी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो मिला है तो हाँ, नहीं मिला तो नहीं करे। मिला है तो आप बताएं कि किस वर्ष मिला है, पुरस्कार देने वाली जो भी संस्था है वो किस प्रकार का था, और जो भी पुरस्कार मिला है उसका जो भी प्रमाण पत्र है वो आप दे सकते हैं। नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। क्या आपको कभी राज्य पुरस्कार मिला है तो हाँ, यहाँ पर हाँ करेंगे तो बताएंगे, वर्ष बताएंगे, किस संस्थान के द्वारा, जैसे सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी के द्वारा, और जो प्रमाण पत्र मिला है आप उसे दीजिए, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब आपको बताना है कि आंगनवाड़ी में जो आप काम किए हैं वो कब से किए हैं। तो मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि आपने कब आंगनवाड़ी को ज्वाइन किया था, वो आपको तो पता ही होगा, वो डेट, मंथ, ईयर को चयन करेंगे, और कब तक, अभी जो आपका आंगनवाड़ी अभी आप तो कार्यरत ही होंगे, तो कब तक है, तो मान लीजिए आज तक अभी आप काम ही कर रहे हैं, तो आप चयन करेंगे तो बता देगा कि आपकी अनुभव कुल कितने दिनों का हो रहा है। तो ये देखना जरूरी है, 10 साल कम से कम आपकी होनी जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर दस्तावेज अपलोड करनी है। अब दस्तावेज को लेकर इन्होंने कुछ गाइडलाइन बताया है कि आवेदन पत्र के अनुसार अपने दस्तावेज को अपलोड करें। प्रत्येक दस्तावेज की फाइल की जो साइज होगी 400 KB से कम होनी चाहिए, और फोटो जो भी आप डॉक्यूमेंट देते हैं वो बिल्कुल काले और सफ़ेद रंग के स्कैन करके ही आपको अपलोड करनी है। ये PDF फॉर्मेट में आपको जो है यहाँ पर देने की आवश्यकता होगी, जिसमें देखिए आपकी जो योग्यता होगी, जैसे मैंने मैट्रिक इंटर दोनों किया है, तो पहले मैट्रिक का जो भी आपका प्रमाण पत्र है उसको आपको यहाँ से अपलोड करना है, और मैट्रिक की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है। इंटर किया है तो इंटर का जो भी आपका मार्कशीट होगा उसको अपलोड करना है। ग्रेजुएशन किया है तो उसका जो भी मार्कशीट है अपलोड करेंगे। कार्य अनुभव है उसका प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र ये देना जरूरी है। तो जो आपको लग रहा है, जो आपके पास है, वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर जरूर दीजिए। जाति आवासीय तो देना कंपलसरी है, बाकी योग्यता की डिटेल देकर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए फाइल अपलोड करने का तरीका है, उसको जब सेलेक्ट करेंगे तो फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे तो फाइल आपका अपलोड होगा। जिस प्रकार बताएगा भी उससे आप देख भी सकते हैं, गलत हो चुका है तो हटा भी सकते हैं। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। फ़ोटो सिग्नेचर डालने के लिए यहाँ से फ़ोटो को अपलोड करेंगे। ये 50 KB से कम होनी चाहिए, और अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर फ़ोटो दिखाएगा। फिर आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करनी है इंग्लिश और हिंदी में। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अंतिम रूप देना है, जहाँ पर आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सभी जानकारी सही है तो चेकबॉक्स पर टिक कर आप यहाँ पर पहले प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब प्रीव्यू को क्या करना है, यहाँ से आपको डाउनलोड जरूर कर लेना है। आप इस पर प्रिंट कर इसका प्रिंट ले लेंगे। उसके बाद प्रीव्यू वाला जो भी आपका प्रिंट आउट है उसको पहले प्रिंट कर उसके नीचे आपको क्या करना है, अपना सिग्नेचर करना है और उस PDF को यहाँ पर अपलोड करना है। फिर आपको फाइनल सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होता है। उसके बाद आपको एक आवेदन संख्या मिल जाता है, इसको आप नोट कर रख लेंगे और इसका प्रिंट आउट यहाँ से आप ले लेंगे।
अब एक चीज़ नोटिफिकेशन में क्लियर बताया गया है कि आवेदिका द्वारा जो आपने आवेदन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरा है, इसका जो भी प्रिंट आउट मिला है उस प्रिंट आउट को, इसके अलावा जो भी आपने आवश्यक प्रमाण पत्र दिया है, उन सभी प्रमाण पत्र को आपको क्या करना है, एक लिफाफा में रखना है। उन सबको लिफाफा में रखकर क्या करना है, आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जिला प्रोग्राम कार्यालय पटना, विकास भवन द्वितीय तल पटना, समाहरणालय पटना, पिन कोड ये है, इस पते पर आपको अनिवार्य रूप से भेजनी है। और जब इसे लिफाफे में डालकर भेजेंगे तो लिफाफे के ऊपर बाईं ओर आपको लिख देना है आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन, ये अनिवार्य रूप से आपको लिखना है। इसके बाद ये जो आवेदन फॉर्म है आपको हाथों हाथ स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ऑनलाइन करने के बाद ये अगर नहीं भेजते तो फिर आपका आवेदन पर भी विचार नहीं किया जाएगा, ये बताया गया है। वही यहाँ अगर देखेंगे ये जो लखीसराय का नोटिफिकेशन है तो लखीसराय का अलग एड्रेस है, ये भेजने का नोटिफिकेशन में दिए गए, तो इनका जो भी एड्रेस है उसी एड्रेस पर आपको भेजने की ज़रूरत होगी।